नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा IEX के स्टॉक के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है ये। बहुत सारे लोगों का पैसा फंस गया है इस स्टॉक में। सवाल सिंपल सा ये है कि क्या करें। आज स्टॉक में ऑलमोस्ट 1.5-2% की तेजी देखने को मिल रही है। मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, मैंने कल भी आई थिंक वीडियो बनाई थी, परसों तो बनाई थी, जब स्टॉक 124-122 पे ही था, इन्हीं लेवल्स पे था, अभी 1-2 रुपए ऊपर है, कि अगर आपने अभी तक नहीं बेचा है तो बेचना मत, क्योंकि अब आपकी ये गलती महंगी पड़ सकती है। जब आपको बेचना चाहिए था नहीं बेचा, अब डर का माहौल क्रिएट हो गया है। अब जो भी उछाल आएगा लोग बेचने की कोशिश करेंगे। अब मैं अपने रीजन को डिस्क्राइब करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं डाटा के हिसाब से। देखिए, सबसे पहली बात, ये स्टॉक जो गिरा 160 रुपए से वन साइड 116 रुपए तक 2 दिन में, उस गिरावट के पीछे का रीजन था मार्केट कपलिंग की खबर कि भैया एक मार्केट कपलिंग आ सकता है बाजार में, जिसकी वजह से IEX जो कि मोनोपोली प्ले करता है इस फील्ड में, पावर एक्सचेंज में, उसको काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। स्टॉक गिरा, टूटा काफी तेज। उसके बाद मैनेजमेंट आया, टॉप CMD आए, उन्होंने समझाया कि मार्केट कपलिंग क्या है, ये होगा नहीं होगा, और इससे होने से किसको फायदा है। जिसका जवाब मिला कि मार्केट कपलिंग है कि एक थर्ड पार्टी लाई जाएगी, एक नया सॉफ्टवेयर लाई जाएगा, जिसके द्वारा कोई भी एक्सचेंज का ऑर्डर आएगा, पहले वहां जाएगा, फिर ये पास करेगा किसी को भी, और इस कामकाज से नए थर्ड पार्टी नए सॉफ्टवेयर का पैसा लगेगा। बाकी इसका कोई बेनिफिट है नहीं, किसी चीज का कोई ऑब्जेक्ट, कोई टारगेट ही नहीं है, कोई बेनिफिट ही नहीं है, वो क्यों करा जाएगा। दूसरी बात, ये सारी चीजें इनकेस आगे बढ़ती हैं तो बहुत समय लगता है। पहली बार ये चर्चा उठी थी 2019 में, 4 साल हो गए जब फर्स्ट टाइम दोबारा से इस पे बात उठी है। तो ये प्रोसेस बहुत हार्ड है, नहीं होगा। तो ये जो गिरावट थी, ये विदाउट रीजन आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा गिरावट आई। विदाउट रीजन ही कहूंगा मैं तो इसे, जब कोई इसका वैलिड पॉइंट नहीं था, इतनी जल्दी नहीं थी। 2-4-5% गिरता तो ठीक भी था, लेकिन इतना बड़ी करेक्शन नहीं थी लाजमी। दूसरी बात, पहले दिन जब गिरा थर्सडे को, उसके बाद जब सेकंड डे 15% क्रैश हुआ इंट्राडे बेसिस पे, वहां पे एक बड़ा नाम सामने आया, हर्ष आनंद जैन जी का, जो कि ड्रीम 11 के फाउंडर है। उन्होंने इस स्टॉक, इस कंपनी में बड़ा भरोसा दिखाया और 53 लाख शेयर्स बाय करे। तो ये अपने आप में एक मोटिवेशन, एक कॉन्फिडेंस देता है, बूस्ट करता है। उसके बाद स्टॉक में इस पूरे हफ्ते, थर्सडे चल रहा है, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब वॉल्यूम्स की कमी रह गई हो। बड़े लेवल पे कामकाज हो रहा है इस स्टॉक में, और बड़े लेवल पे सिर्फ कामकाज ही नहीं हो रहा है, डिलीवरी आ रही है, लोगों का भरोसा नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। अब देखिए, कल 1.1 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, 60 लाख शेयर्स डिलीवर्ड हुए 1.1 करोड़ में। अभी 65 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर गए हैं, और 5 दिन का एवरेज वॉल्यूम 4.5 लाख शेयर्स का है ट्रेड होने का। तो बड़ा वॉल्यूम आ रहा है स्टॉक में। वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक में कहीं ना कहीं गिरावट जो हुई थी वो भी वॉल्यूम से थी, बट अभी भी वॉल्यूम्स की कमी नहीं है। स्टॉक आज थोड़ा चलने की कोशिश कर रहा है और 125 के ऊपर निकला है, जहां पे हर्ष आनंद जैन जी ने खरीदारी करी है। उनका भाव है 124.82 का, तो उसके ऊपर निकला है। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि अगर आप पे है, लॉस हो रहा है बड़ा, अब यहां से डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है। वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो 116-110 हो जाता है, तो उसमें आपने कुछ नहीं गवाया। आप गवा चुके हो, 200 से लेके बैठे हो, 150, 160 से लेके बैठे हो, कुछ तो 250 से लेके बैठे हैं, उनका बड़ा लॉस हो गया है। अब यहां पे लॉस खाने के लिए कुछ भी ज्यादा नहीं है, लेकिन गुंजाइश ऊपर की बहुत है। पूरा पावर सेक्टर चल रहा है, तो पावर एक्सचेंज स्टॉक क्यों नहीं चलेंगे। इनफैक्ट पावर एक्सचेंज में NTPC, PTC ये भी चल रहे हैं, बट IEX पीछे पड़ा है। पावर रिलेटेड स्टॉक्स में JSW एनर्जी चल रहा है, टाटा पावर चल रहा है, सब कुछ रैली कर रहा है। इनफैक्ट पावर ग्रिड भी चल रहा है, अदानी पावर भी चल रहा है, बट नहीं चल रहा तो क्या नहीं चल रहा, पावर एक्सचेंज का IEX, एक खबर के दम पर। तो मुझे लगता है ये अब एक हेल्दी और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के रूप में भी ट्रीट कर सकते हो। खरीदारी शुरू और एवरेजिंग शुरू करनी चाहिए। मैंने आपसे लास्ट फ्राइडे कहा था कि मैं ट्यूसडे वेंसडे में डिसीजन लूंगा। आज डिसीजन मैं ले रहा हूं कि लेना चाहिए, एवरेज करना चाहिए, बट इसको हमें बहुत छोटे नंबर पे करना चाहिए। मैं 100 रुपए लगाना चाहता हूं तो मैं भी केवल 30 रुपए ही लगाऊंगा। अपने टोटल जो भी मैं अमाउंट लगाना चाहता हूं IEX में, निवेश करना चाहता हूं किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, तो मैं उसका अभी 30% ही लगाऊंगा IEX में, और बचा हुआ पैसा मैं वेट करूंगा, रखूंगा। थोड़ा और मुझे मूव मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो थोड़ा और 20% लगाऊंगा, गिरेगा तो फिर 20% वहां भी लगाऊंगा गिरावट में। यानी कि अभी मैं पूरा नहीं लगाऊंगा, पहला उछाल बिकवाली में यूज होगा, ये मुझे पता है।
तो मैं वेट करना चाहूंगा, बट स्टॉक को लेकर मेरा व्यू अब फिर बन चुका है कि भैया बाय ऑन डिप से स्टार्ट करनी चाहिए, एवरेजिंग स्टार्ट करनी चाहिए छोटे अमाउंट से, और बेचना तो है ही नहीं है, तो क्लियर करना है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो IEX के स्टॉक को लेकर। होप आपको वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।